दोस्तों, अंतरिक्ष के पहले पार्ट में आपने 5 रोचक तथ्य देखे। अगर नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आज पार्ट 2 में हम देखने जा रहे हैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जीरो ग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है लंबे समय तक। जीरो ग्रेविटी में रहने से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अंतरिक्ष में कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को मांसपेशी शोष का अनुभव हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी अधिकांश मांसपेशियां गुरुत्वाकर्षण से किसी भी तनाव का अनुभव नहीं करती हैं, जिससे वे निष्क्रिय हो जाती हैं और मोटर फंक्शन की कमी से मर जाती हैं। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए लंबे समय तक शारीरिक मानवीय संपर्क से दूर रहने के कारण अंतरिक्ष यात्री डिप्रेशन और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को पैदा कर सकते हैं और इस प्रकार उन्हें अपने अंतरिक्ष मिशन के बाद मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। डीकम्प्रेशन यानी विघटन। निसंदेह अंतरिक्ष में किसी की मृत्यु का सबसे मुख्य कारण डीकम्प्रेशन या अंतरिक्ष के वैक्यूम के संपर्क में आना है। जब एक अंतरिक्ष यात्री डीकम्प्रेशन से पीड़ित होता है तो उनके शरीर में नमी और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, जिससे उनका शरीर सचमुच सूजने लगता है और एक पल में फट जाता है। 1965 में ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर के एक तकनीशियन ने वैक्यूम चैम्बर के अंदर काम करते समय गलती से अपने सूट में एक नली अलग कर दी। इससे उसके सूट पर दबाव कम हो गया और कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो गया। शुक्र है कि उसके कलीग्स समय रहते उसकी जान बचाने में सफल रहे। हालांकि बाद में उस व्यक्ति ने कहा कि उसे अपनी जीभ उबलती हुई महसूस हो रही थी क्योंकि वह बेहोश हो गया था और उसके बाद 4 दिनों तक वह कुछ भी स्वाद नहीं ले पा रहा था। लंबी अंतरिक्ष यात्रा आपका डीएनए बदल सकती है। लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा न केवल आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है, बल्कि यह आपके डीएनए को भी बाधित कर सकती है। 2016 में अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली आईएसएस पर 1 साल के लंबे प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौट आए। वापस लौटने पर उसने देखा कि वह अपने समान जुड़वां भाई और अंतरिक्ष यात्री माइक केली से 2 इंच लंबा हो गया है। मेडिकल परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिक यह जानकर हैरान रह गए कि न केवल स्कॉट के आंत में माइक से अलग बैक्टीरिया थे, बल्कि उसका डीएनए भी उसके जुड़वां भाई से अलग था। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के तनाव के कारण स्कॉट की कोशिकाओं को अनिवार्य रूप से उसके आनुवंशिक कोड को फिर से लिखना पड़ा और जब वह अपनी मूल ऊंचाई पर वापस आ गया तो उसके डीएनए में परिवर्तन स्थायी थे। तो तकनीकी रूप से स्कॉट और माइक केली अब एक जैसे जुड़वां नहीं हैं। अंतरिक्ष में लाशें। ये सुनकर आपको काफी वियर्ड लग रहा होगा। आधुनिक समय के अंतरिक्ष अभियान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। कुल मिलाकर अकेले नासा द्वारा 200 से अधिक अंतरिक्ष अभियान चलाए गए हैं और 430 से अधिक लोग अंतरिक्ष में गए हैं। दुर्भाग्य से ये सभी अंतरिक्ष मिशन सफल नहीं रहे हैं और पहले के कुछ असफल मिशनों के परिणाम स्वरूप मनुष्यों और जानवरों दोनों की मृत्यु हुई है। मामले को और भी भयावह बनाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ विफल अंतरिक्ष यान कभी भी वापस रिटर्न नहीं आए हैं। तो दोनों अंतरिक्ष यान साथ ही उनके अंदर मृत कर्मी अभी भी अंतरिक्ष में कहीं तैर रहे हैं, हमेशा के लिए हमारे ब्रह्मांड के निरंतर शून्य में खो गए हैं। तो ये थी अंतरिक्ष यात्रा और एक्सप्लोरेशन के बारे में 10 सबसे डरावनी बातें। सौभाग्य से हम अभी भी इन खतरों से सीधे तौर पर निपटने में दशकों और सदियां दूर हैं, लेकिन मानवता का इन चुनौतियों से निपटने के लिए नए नए तरीकों की कल्पना करते रहना शायद बुद्धिमानी है।